बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बहुत सी अपनी वीडियोस के अंदर एक बात बता चुका हूं कि अमेरिका का एक आइलैंड है जिसको गुआम कहते हैं। इंतहाई स्ट्रेटेजिक लोकेशन के ऊपर ये वाक़ है और अमेरिका इस गुआम आइलैंड से पूरे पैसिफिक को कंट्रोल करता है। आप इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा सिर्फ इसी बात से लगा सकते हैं। जिस तरह अमेरिका ने यूरोप के अंदर बहुत से एलाइज बना रखे हैं नेटो इत्तेहाद की सूरत में, उसी तरह से अमेरिका ने पैसिफिक के अंदर भी बहुत से इत्तेहादी जो है वो बनाए हुए हैं, जिनमें जापान भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है। अब उसने इस पैसिफिक को इंडो पैसिफिक का नाम देना शुरू कर दिया है और यहाँ पे उसने इंडिया को भी अपना इत्तेहादी बना लिया हुआ है। लेकिन ये जो सारे जो मैंने नाम लिए हैं, इंडिया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं। इनके ऊपर अमेरिका अपनी इजारादारी जो है वो एक हद तक ही चला सकता है। अमेरिका को इन कंट्रीज़ की नेवल पोर्ट्स को इस्तेमाल करने के लिए इन कंट्रीज से इजाज़त लेनी पड़ती है। लेकिन गुआम तो अमेरिका का एक अपना आइलैंड है, वहाँ पे अमेरिका को किसी से कोई भी इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। अमेरिका ने गुआम आइलैंड्स के ऊपर अपनी दो बेसिस बनाई हुई हैं। एक बेस है जो अमेरिकन नेवी इस्तेमाल करती है, उसको बोला जाता है गुआम नेवल बेस। दूसरी है एक एयरफोर्स बेस जिसको एंडरसन एयरफोर्स बेस बोला जाता है, जो अमेरिकन एयरफोर्स इस्तेमाल करती है। एंडरसन एयरफोर्स बेस के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि वहां पे अमेरिका ने अपने स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स भी रखे हुए हैं। B-52 बॉम्बर्स जो है वो गुआम से ऑपरेट करते हैं और B-52 बॉम्बर्स की रेंज का आपको पता है कि वो आसानी से अगर गुआम से फ्लाई करें तो मेनलैंड चाइना के ऊपर जाके बमबारी वगैरह कर सकते हैं। कहा यह जाता है कि अमेरिका के न्यूक्लियर एसेट्स भी गुआम आइलैंड के ऊपर पड़े हुए हैं। इससे आप गुआम आइलैंड की इंपॉर्टेंस का अंदाजा लगा सकते हैं। अगर ये आइलैंड अमेरिका के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अमेरिका ने अपने इतने ज़्यादा एसेट्स इस जगह पे रखे हुए हैं, तो फिर ये अमेरिका के एडवर्सरीज के लिए एक बहुत लुक्रेटिव टारगेट भी है। चाइना ने अगर पैसिफिक के अंदर अपने आप को मनवाना है और चाइना का अगर अमेरिका के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है फ्यूचर में, तो सबसे पहले जो चाइनीज़ टारगेट होगा वो ये गुआम का आइलैंड होगा। क्योंकि सबसे पहले चाइनीज़ इस बात को इंश्योर करेंगे कि अमेरिकन नेवी और अमेरिकन एयरफोर्स इस एयरबेस के ऊपर से ऑपरेट ना कर सकें, जो कि एक अमेरिकन टेरिटरी है और चाइना के सबसे ज़्यादा नज़दीक समझी जाती है। और जैसा कि आपको पता है कि अब अमेरिकन एडवर्सरीज के पास भी बड़े ज़बरदस्त किस्म के हथियार आ गए हुए हैं। पैसिफिक के अंदर अमेरिका के दो एडवर्सरीज माने जाते हैं, चाइना और नॉर्थ कोरिया। दोनों के पास बड़े ज़बरदस्त किस्म के बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। चाइना के पास DF-26 है, नॉर्थ कोरिया के पास हाओसोंग 12 है। चाइना के पास एक ग्रोइंग रेंज ऑफ वॉरशिप्स है। उसके अलावा चाइना के पास एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल्स भी हैं जो वो अपने H-6 बॉम्बर के ऊपर से जो है वो फायर कर सकता है। फिर चाइना हाइपरसोनिक वेपन्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है और सबसे बढ़ के चाइना और नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। किसी भी न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट की सूरत में गुआम की जो टेरिटरी है वो सबसे पहले इन दोनों ममालिक का निशाना बनेगी। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि अमेरिका की ये जो दो बेसिस हैं, एक नेवल बेस है, एक एयरफोर्स बेस है, इन बेसिस के ऊपर अमेरिका के किस किस्म के जो है वो एसेट्स पड़े हुए हैं, ताकि आपको इस आइलैंड की इंपॉर्टेंस का मज़ीद जो है वो अंदाज़ा हो सके। सबसे पहली बात कि अमेरिकन US मरीन्स की एक फैसिलिटी थी ओकिनावा में। ओकिनावा जापान में है। जापान से अमेरिकन मरीन्स ने अपनी फैसिलिटी वेकेट करके गुआम के अंदर शिफ्ट हो गए हैं। आप कह सकते हैं कि पैसिफिक में जो अमेरिकन मरीन्स का जो हेडक्वार्टर है वो अब गुआम में शिफ्ट हो चुका हुआ है, क्योंकि ओकिनावा जापान जो कि चाइना के इंतहाई नज़दीक है, नॉर्थ कोरिया के इंतहाई नज़दीक है, तो नॉर्थ कोरिया और चाइना से अपने इस US मरीन्स के हेडक्वार्टर को दूर करने के लिए अमेरिकन ने इनको गुआम बेस के ऊपर जो है वो शिफ्ट कर लिया। उसके अलावा अमेरिका के जो B-52 बॉम्बर्स हैं, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स लेके जा सकते हैं, वो गुआम एयरफोर्स बेस के ऊपर पड़े हुए हैं। आने वाले दिनों में अमेरिका अपना B-21 बॉम्बर भी जो है वो इस गुआम एयरफोर्स बेस के ऊपर ले आएगा। उसकी क्या रीज़न है? क्योंकि देखें, जब हमने ये B-21 बॉम्बर देखा था, इसकी पहली तस्वीर देखी थी, तो सबसे पहला इंप्रेशन हमारा यही था कि ये तो एक छोटा सा जहाज़ है। इससे पहले जो हमने अमेरिका के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स देखे हुए हैं, B-52, B-1B, B-2, वो सारे के सारे साइज़ में बहुत बड़े बॉम्बर्स हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा लंबा फासला तय करके रशिया या चाइना पहुंचना होता है। लेकिन B-21 का जो साइज़ था वो इंतहाई छोटा था एज़ कम्पेयर टू B-52 या B-2 या B-1। तो उससे ये अंदाज़ा होता है कि अमेरिका का जो नेक्स्ट जनरेशन का B-21 बॉम्बर है वो मेनलैंड अमेरिका से ऑपरेट नहीं करेगा, वो अमेरिका की जो मुख्तलिफ बेसिस है पूरी दुनिया के अंदर, वहां से ऑपरेट करवाया जाएगा। क्योंकि B-21 बॉम्बर की जो अपनी रेंज है इंटरनल फ्यूल के साथ, वो अमेरिका के दूसरे स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स के मुकाबले में काफ़ी कम है।
छोटा जहाज होगा, छोटी रेंज होगी, फ्यूल कम आ सकेगा। इस वजह से एनालिस्ट का मानना यह है कि B-21 बॉम्बर्स का जो मेन मस्कन है वो गुआम की एंडरसन एयरफोर्स बेस है। इस वजह से अमेरिका ने अपनी इस एयर बेस को महफूज बनाने के लिए बहुत से इकदाम जो हैं वो उठा रखे हैं। और इस सदी के स्टार्ट में जब नॉर्थ कोरिया ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स के अंदर इजाफा करना शुरू कर दिया, तब सबसे पहले अमेरिका को अपनी मेनलैंड की तो फिक्र हो गई, लेकिन अपनी मेनलैंड की फिक्र से ज्यादा अमेरिकन को इस गुआम आइलैंड की फिक्र होने लगी कि नॉर्थ कोरिया के मिसाइल्स आसानी से गुआम के ऊपर जो है वो पहुंच सकते हैं। इस वजह से इस गुआम आइलैंड की प्रोटेक्शन के लिए अमेरिकन मिलिट्री ने कम से कम 20 नए एयर डिफेंस साइट्स बनाने का फैसला किया, जो कि इस गुआम आइलैंड की सर्वाइवेबिलिटी को इंतहाई ज़्यादा जो है वो इम्प्रूव कर देंगे। क्योंकि एरिया छोटा सा है, एसेट्स बहुत ज़्यादा इसके ऊपर पड़े हुए हैं, अमेरिकन नेवी के भी और अमेरिकन एयरफोर्स के भी। इस वजह से इसकी प्रोटेक्शन जो है वो इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है। आने वाले दिनों में अमेरिकन मिलिट्री गुआम आइलैंड के ऊपर सरफेस टू एयर मिसाइल लॉन्चर्स रखने जा रही है, नए रेडार्स फिक्स करने जा रही है, एनहांस इंटीग्रेटेड एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो रखने जा रही है, गुआम आइलैंड की एयर स्पेस के ऊपर नई रिस्ट्रिक्शंस लगाने जा रही है। देखिए, आपको पता है कि एक रिस्ट्रिक्शन होती है कि एक नो फ्लाई जोन हर कंट्री जो है वो डिक्लेयर कर देती है। मसलन ज़्यादातर कंट्रीज़ के जो कैपिटल होते हैं वो नो फ्लाई जोन होते हैं। आपके कंट्री के कैपिटल के ऊपर से कोई भी सिविलियन जहाज़ जो है वो एज सच नहीं गुजर सकता। तो इसी तरह की नई एयर स्पेस रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो इस गुआम आइलैंड के इर्द गिर्द खड़ी की जाएंगी या उनको डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और अमेरिकन मिलिट्री का कहना यह है कि हम इस गुआम आइलैंड को 360 डिग्रीज के साथ जो है वो सेफ करेंगे, यानी कि हर तरफ से सेफ किया जाएगा। मेनलैंड अमेरिका की तरफ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हर तरफ से इस गुआम आइलैंड को सिक्योर किया जाएगा। इस सिलसिले में अमेरिका की मिसाइल डिफेंस एजेंसी, अमेरिकन आर्मी, अमेरिका की एनहांस इंटीग्रेटेड एयर एंड मिसाइल डिफेंस एजेंसी भी यहाँ पे जो है वो अपने पूरे तरीके से काम कर रही है। और ये 20 नई साइटें जो हैं जिनके ऊपर एयर डिफेंस सिस्टम्स खड़े किए जाएंगे, रडार्स होंगे, लॉन्चर्स होंगे, वो इन तमाम एजेंसी से मिल के उनकी मुशावरत से जो है वो खड़े किए जा रहे हैं। अब अमेरिका ना सिर्फ गुआम आइलैंड की प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहा है, बल्कि इसके साथ साथ एक कंटिजेंसी प्लान जो है वो भी खड़ा कर रहा है। देखें, ये जो मिलिट्रीज होती है ना, ये इनकी एक आदत होती है कि ये एक प्लान के ऊपर कभी भी रिलाई नहीं करेंगी, पैरेलल में एक और प्लान जो है वो ज़रूर लेके चलेंगी। अमेरिकन मिलिट्री अब यहाँ पे क्या कर रही है कि वो नए ममालिक के साथ पार्टनरशिप्स कर रही है। मसलन ईस्ट एशिया के अंदर अगर हम देखें तो नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया के ऊपर अमेरिका अपनी कुछ फैसिलिटीज़ बनाएगा। मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया कि ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में एक डार्वन एयर बेस है और वहाँ पे एक टिंडल एयरफोर्स बेस है, जिसको अमेरिकन यूज़ करने का जो है वो सोच रहे हैं। डेफिनेटली यूज़ करने का सोच रहे हैं, इसका मतलब है कि उन्होंने इरादा कर लिया है, ऑस्ट्रेलिया से बात कर ली है और ऑस्ट्रेलियन जो है वो उस एयर बेस को इम्प्रूव कर रहे हैं। उस एयर बेस के ऊपर ऐसी फैसिलिटीज़ लेके आ रहे हैं कि अमेरिका के जदीद तरीन जहाज़ जो है वहाँ से ऑपरेट करवाए जा सकें। तो एक तो अमेरिका अपने गुआम को मजबूत कर रहा है और दूसरा ईस्ट एशिया के ममालिक के अंदर उनकी फैसिलिटीज़ को इस्तेमाल करने के बारे में जो है वो इरादा रखता है। जब अमेरिकन ये B-21 बॉम्बर बना रहे थे तो उस वक्त ख्याल ये था कि ये B-21 बॉम्बर ऑस्ट्रेलिया भी परचेज करेगा। तो मैं ये सोचता था कि ऑस्ट्रेलिया क्यों ये B-21 बॉम्बर परचेज करेगा और क्या अमेरिका ये B-21 बॉम्बर ऑस्ट्रेलिया को दे देगा। लेकिन उस वक्त हमें B-21 बॉम्बर के बारे में ऐसा नहीं पता था कि ये एक छोटा जहाज़ होगा और अमेरिका को इसको अपनी मुख्तलिफ फॉरेन बेसिस के ऊपर रखना पड़ेगा। तो अब वो बात समझ में आती है कि ऑस्ट्रेलिया अगर B-21 बॉम्बर ना भी परचेज करे तो अमेरिका अपने B-21 बॉम्बर ऑस्ट्रेलियन एयर बेसिस के ऊपर से ऑपरेट करवाएगा, ताकि अमेरिका पैसिफिक को मिलिटरीली डोमिनेट कर सके और अपने पोटेंशियल एडवर्सरी के ऊपर यहाँ से स्ट्राइक्स करवा सके। अब आपको पता है कि चाइना भी अपना एक H-20 बॉम्बर तैयार कर रहा है। B-21 बॉम्बर तो अमेरिका ने पिछले साल रिवील कर दिया था। चाइना भी अपने H-20 बॉम्बर के ऊपर जो है वो टीज़र निकालता रहता है। अब देखें, इनमें से पहले फर्स्ट फ्लाइट किसकी कंडक्ट की जाती है, H-20 बॉम्बर की कंडक्ट की जाती है या B-21 बॉम्बर की कंडक्ट की जाती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि चाइना का जो H-20 बॉम्बर होगा वो ना सिर्फ B-21 से बड़ा होगा, बल्कि हो सकता है कि B-2 बॉम्बर से भी बड़ा हो। उसकी रीज़न क्या है? देखिए, अमेरिका के पास तो एक लिबर्टी है और वो ये है कि उसके पास फॉरेन एयर बेसिस हैं। गुआम के अंदर उसकी एयर बेस है, ऑस्ट्रेलिया में वो एक एयर बेस खड़ी कर लेगा या ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स बेसिस को इस्तेमाल कर लेगा, जापान की एयर बेसिस वो इस्तेमाल कर सकता है, इंडिया की एयर बेसिस वो इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन चाइना के पास ये लिबर्टी नहीं है और चाइना ने अगर अपने एडवर्सरी को तबाह करना है या उसके ऊपर अपने ये बॉम्बर्स वगैरह भेजने हैं तो उसको लॉन्ग रेंज वाले बॉम्बर्स चाहिए। तो बहरहाल देखते हैं, पहले चाइना अपना H-21 बॉम्बर की फ़र्स्ट फ्लाइट करवाता है या अमेरिका अपने B-21 बॉम्बर की फ़र्स्ट फ्लाइट करवाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।